नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ एक ऐसे कंपनी के बारे में जो देखा जाए तो राइस इंडस्ट्रीज में है, मतलब राइस बनाने वाला एक जाने माने कंपनी है। और आप इस कंपनी के बारे में बहुत पुराना से जानते हैं क्योंकि कंपनी अराउंड 1980 एटीज सेशन के कंपनीज है। तो कंपनी का नाम है L&T फूड्स। तो LT फूड्स नाम से कंपनी जाना जाता है। तो कंपनी टोटली आप इस कंपनी का ब्रांड और प्रोडक्ट के नाम आपको बता दूं तो कंपनी आपके सामने जरूर, मतलब आप जरूर इस कंपनी को देखे होंगे, इसका प्रोडक्ट देखे होंगे तो और खाए भी होंगे। तो देखिए कंपनी का जो ब्रांड है दावत, जो सबसे पॉपुलर ब्रांड है इसका। और इस दावत जो राइस है, इस ब्रांड सबसे ज़्यादा यूएस मार्केट में चलते हैं और बाहर की बहुत सारे कंट्रीज में भी कंपनी चलते हैं। तो इस कंपनी के बहुत सारे ब्रांड्स है, जैसे रॉयल्स, ये भी एक ब्रांड है, ये भी इसका प्रोडक्ट है। साथ ही साथ आप देखेंगे और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, जैसे इको लाइफ। तो साथ ही साथ आप भी और भी देख सकते हैं, जो दिव्या इसका ही प्रोडक्ट है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो बहुत सारे राइस का जो प्रोडक्ट है इसी का ही कंपनी है। तो कंपनी के जो प्रोडक्ट्स और कंपनी के जो ब्रांड्स है, आप इतने सारे ब्रांड्स के साथ कंपनी काम करते हैं, आप देख सकते हैं। तो कंपनी का टोटल जो बिजनेस है वो राइस के बिजनेस है। और LT फूड जो है एक फूड इंडस्ट्री से बिलोंग करने वाला कंपनी है। मगर इस कंपनी टोटली फूड्स, मतलब जितने सारे राइस होते हैं, जो चावल होते हैं, तो उस तरीके से प्रोडक्ट्स के मतलब यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो आज मैं इसी के ऊपर बात करूंगा, इसी के ऊपर डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखिए। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से मैं आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और अभी तक आपने इस चैनल को और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। तो सबसे पहले कंपनी का कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दिखा दूं। तो कंपनी का ब्रांड, तो कंपनी का ब्रांड के बारे में बता दूं तो कुछ स्पेशलिटी है, कुछ मतलब कुछ एवरीडे टाइप है, कुछ होटल्स एंड जो कैटरर्स है उसके लिए भी कुछ प्रोडक्ट्स है। तो कंपनी का कुछ ब्रांड्स इस तरीके से जो स्पेशलिटी के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसका जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर ब्रांड है वो है दावत। तो इसी का प्रोडक्ट कंपनी बनाता है। तो आपने दावत के जो चावल है आपने खाए होंगे, तो कमेंट जरूर करिएगा। तो ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर ब्रांड है। और आप देख सकते हैं जो ब्राउन कलर का दावत का जो चावल होते हैं, मतलब जो जो चावल होता है तो दावत का, उसका भी इसी का प्रोडक्ट है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो इसका जो और भी प्रोडक्ट्स है, जैसे आप एक एक करके नेक्स्ट करेंगे तो आपको सारे के सारे चीज़ दिखेगा। और यहाँ पे देखिए सर, जो पुलाव है, जो सुपर जो बासमती राइस है, तो इसी का ही प्रोडक्ट है। तो दावत का बहुत सारे प्रोडक्ट्स है। साथ ही साथ आप जो तो एवरेडी जो देखेंगे तो दावत का और भी ज़्यादा प्रोडक्ट है। और जो बहुत सारे दावत का ही प्रोडक्ट्स है, साथ ही साथ और भी बहुत सारे ब्रांड्स है इसका। तो टोटल डिटेल्स यहाँ पे आपके सामने ही है, तो एक एक करके आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो इसका ब्रांड का आप एक चीज आप नोटिस नहीं किए होंगे कि टोटली ब्रांड का 70% यहाँ पे देखिए कंट्रीब्यूट करते हैं कंपनी। तो जो जो राइस है उस डिपार्टमेंट को टोटली कंट्रीब्यूट करते हैं 70%। तो सोचिए कंपनी का मार्केट कितने फैले हुए हैं। और कंपनी का जो बिजनेस के हिसाब से कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी 1980 से स्टार्ट हुआ था। और इस कंपनी का जो टोटल की पॉइंट्स है, इसका जो पॉपुलर ब्रांड है आप देख सकते हैं, दावत है, रॉयल है, यहाँ पे देखिए हेरिटेज है, दविया है, गोल्ड स्टील इंडस्ट्रीज विला है, साथ ही साथ 817 एलिफेंट्स है। तो इस तरीके से कुछ प्रोडक्ट है। और कंपनी का सबसे ज्यादा जो फ्लैगशिप ब्रांड्स है, मतलब सबसे ज्यादा पॉपुलर ब्रांड्स है, दावत और रॉयल्स है। तो इस कंपनी का टोटल आप देखेंगे तो इंडिया एंड यूएस मार्केट में टोटल 70% और 50% यहाँ पे टोटल मार्केट को कैप्चर करके रखे हैं बासुमती राइस के ऊपर। तो बासुमती राइस और सिर्फ इंडिया में नहीं, यूएस मार्केट में भी। इंडिया में तो सिर्फ 20%, सबसे ज्यादा कहाँ पे बेचा जाता है आप देख सकते हैं, कहाँ पे, यूएस में 50%। तो इतने बड़ा मार्केट को, यूएस मार्केट को कैप्चर करके रखे हैं। आप सोचिए इंडिया का एक्चुअली सीड्स में एंड जो इस तरीके से जो एग्रीकल्चर कंपनी करते हैं, तो इसका बहुत बड़ा एक डिमांड है ऑल ओवर वर्ल्ड मार्केट में। तो उसी का ही यहाँ पे इम्पैक्ट आपको देखने को मिला। तो कंपनी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपके सामने रख चुका हूँ। अभी देखना है कि कंपनी में क्या सचमुच में दम है, क्या इस कंपनी के ऊपर फ्यूचर में कुछ होने वाला है, क्या फ्यूचर में कुछ मिलने वाला है, तो उसी के ऊपर बात करूंगा। तो चलो एक एक करके पूरा डिटेल्स यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। तो सबसे पहले कंपनी का मार्केट कैप कितना, 2800 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। छोटा कंपनी है, बहुत छोटा है।
देखा जाए तो एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। तो स्मॉल कैप मतलब ज़्यादा से ज़्यादा रिक्सी कंपनी आप बोल सकते हैं। उसके बाद कंपनी का पी रेशियो देखेंगे तो 9.68, और इसका इंडस्ट्रीज पी रेशियो कितना 48% है। मतलब कंपनी का पी रेशियो बहुत रीजनेबल प्राइस में है। और कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड आपको अच्छा खासा दिखेगा। अच्छी बात है। कंपनी का जो एनुअली इनकम के बारे में बात करें तो 292 करोड़ है। फिर भी कंपनी के हाथ में 1300 करोड़ का कर्जा भी है। कंपनी इनकम तो अच्छा खासा किया है कर्जे को मिटाने के बाद। 66% इसका डेप्थ ऑफ इक्विटी है, मतलब इसका डेप्थ थोड़ा सा मुझे ज्यादा लग रहा है क्योंकि इसका मार्केट कैप 2800 करोड़ है और कंपनी ने 1300 करोड़ का कर्जा ले लिया, अराउंड 50% कर्जा ले लिया कंपनी का मार्केट कैप के हिसाब से। तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे पॉइंट्स विक्स लगा। और यहाँ पे कंपनी का हाथ में कैश भी देखिए 366 करोड़ का है। अच्छी बात है। कंपनी का अर्निंग पर शेयर करीबन करीबन 9 रुपीज के आसपास है। और कंपनी का जो डेटोस जो डे है कंपनी का प्रोडक्शन करने के बाद कंपनी का टाइम लग रहा है माल बेचने में 238 डेज। और कंपनी का माल बेचने के बाद हाथ में पैसा आने में टाइम लग रहा है 41 डेज। और कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है 16% सेल्स ग्रोथ है और प्रॉफिट ग्रोथ 6.82% है। तो कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ पे खास मुझे लगा, जो पॉइंट्स मुझे खास लगा वो है रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, पी रेशियो, साथ ही साथ कंपनी का बुक वैल्यू करीबन करीबन कंपनी का प्राइस रेंज के आसपास है। कंपनी का सेल्स ग्रोथ भी ठीक ठाक है, कंपनी का इनकम भी ठीक ठाक हो रहा है। तो अभी देखना है कंपनी का कंपटीटर। तो कंपटीटर के बारे में बात करूँ तो फूड प्रोसेसिंग कंपनीज के कंपटीटर के ऊपर आ जाता है इस कंपनी का नाम। तो उनमें से बहुत छोटा कंपनी है, लास्ट में इसका नाम आ जाता है। और कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियोस आप देखेंगे तो चलो मैं एक बार उसको भी आपको दिखा देता हूँ। कंपनी ने कभी भी लॉस नहीं किया, हाँ एक बार लॉस किया था वो भी 1 करोड़ का, और उसके बाद कंपनी ने पीछे मुड़ के कभी नहीं दिखा। तो इस कंपनी के ऊपर जो दम है वो यहाँ से ही आपको पता चल जाएगा। ठीक है, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देखेंगे तो कंटिन्यूसली कंपनी का प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छा खासा दिखेगा। हाँ, कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे कम क्यों हो गया, क्योंकि कंपनी का इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा देना पड़ा। तो इस इंटरेस्ट ज्यादा देने के कारण कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे कम हो गया। तो फिर भी कंपनी ने आपको शानदार रिटर्न दिया, शानदार। 10 साल में 35%, 5 साल में उतना खास नहीं दिया, 3 साल में 34.6% और 1 साल में 14%। आप कहेंगे सर जो कंपनी 10 साल में 35% दिया, 3 साल में 64% दिया और 5 साल में उसका क्या हुआ जो 6% तक रिटर्न दिया। तो चलो उसको मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर आपको दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं जो कंपनी का जो परफॉर्मेंस था, कितना शानदार परफॉर्मेंस था। कंपनी जब स्टार्ट हुआ था तब इसका प्राइसिंग अराउंड 30 रुपीज के आसपास था। उसके बाद लगातार ग्रोथ होते चले गए और कंपनी जो हाई किए थे अराउंड 480 के आसपास। तो कितना रैली शानदार देखने को मिला, आप सोच सकते हैं। उसके बाद कंपनी ने यहाँ पे स्प्लिट एंड बोनस लेके आया था। तो स्प्लिट एंड बोनस कौन सा लेके आया था, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। आप कॉर्पोरेट एक्शन में जाएंगे, हाँ स्प्लिट लेके आए थे 1:10 रेशियो का, मतलब एक के बदले 10 शेयर आपको मिल गया था उस टाइम में। तो सोचिए जो कंपनी का प्राइस अराउंड 400 के ऊपर आसपास था, वो आपको उस कंपनी का शेयर आपको 500 के आसपास था, उस कंपनी का एडजस्टमेंट 50 रुपया में आपको देखने को मिला इस लेवल में। उसके बाद कंपनी बहुत दिनों तक उसी लेवल को तोड़ नहीं पाया। 50 से 100 के लेवल जो था वो लेवल अभी तक कंपनी कंटिन्यू कर रहा है, वो लेवल अभी तक तोड़ नहीं पाया। मेरे हिसाब से इस लेवल तोड़ने के लिए कंपनी को बहुत मतलब मेहनत करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दूं तो बहुत बार इस कंपनी ने इस जगह पे, तो देखेंगे तो इस जगह पे कंपनी ने एक बार रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है। मतलब इतने बड़ा रेजिस्टेंस यहाँ पे आपको दिखा, इतने बड़े बड़े रेजिस्टेंस यहाँ पे आपको देखने को मिला। तो मेरे हिसाब से इस लेवल को तोड़ने के बाद कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा तेजी देखने को मिलेगा। क्योंकि जो वॉल्यूम हो रहा है, जब वॉल्यूम हो रहा है बाइंग का, बहुत प्रेशराइज वॉल्यूम था और प्रेशराइज वॉल्यूम भी हो रहा है क्योंकि बाई करने के बाद पुश कर किया जा सकता है इस कंपनी को। तो मेरे हिसाब से अभी से आपको मौका है, सस्ते से सस्ते दामों में मिल रहा है कंपनी में परफॉर्मेंस जबरदस्त है। इसीलिए इंस्टीट्यूशन भी देखिए इस कंपनी के ऊपर, जैसे डीएस ने 3% होल्डिंग रखा, एफएस ने 1.90% होल्डिंग रखा और पब्लिक ने कितना करीबन करीबन 38.20% होल्डिंग रखा। और इसका जो पब्लिक है, पब्लिक के बारे में बात करूँ, आप देखेंगे तो मुकुल जो अग्रवाल है, उन्होंने यहाँ पे इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा होल्डिंग रखा 1.72%। मुकुल अग्रवाल एक बड़े इन्वेस्टर है, उनके नाम आपको बहुत जगह पे आपको देखने को मिलेगा। तो मेरे कहने का मतलब कोई भी इंस्टीट्यूशन अगर उसके ऊपर, तो कंपनी के बारे में से लास्ट में एक बात कहूंगा, कंपनी के ऊपर आपको फोकस रखना होगा, कंपनी के ऊपर आपको स्टडी करना होगा। उसके बाद लगे हाँ इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए, तो आप निवेश कर सकते हैं।
तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरी इस वीडियो आपको कैसे लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।